बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बयान पूरा सुनिए। रुकिए, ये बयान सुने बिना मत जाइए, क्योंकि ये आपके घर की तकदीर बदल सकता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी तल्ख हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपको चौंका दे और आपकी आंखों को नम कर दे। हमारे आज के सबक का मौजू है औरत के 5 खतरनाक गुनाह घर में बेबहार गरीबी लाते हैं। ये गुनाह न सिर्फ रिज़्क़ को बंद करते हैं बल्कि घर की बरकत को भी ख़त्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औरत के चंद गलत आमाल पूरे घर को मुसीबतों और मुश्किलात में डाल सकते हैं? ये वो 5 गुनाह हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं और ज़मीन पर गरीबी, तंगी और मुसीबतों को दावत देते हैं। ये गुनाह औरत की ज़बान, उसके रवैये और उसके आमाल से जुड़े होते हैं, और ये 5 गुनाह अल्लाह और उसके रसूल के नापसंदीदा आमाल हैं जिनके असरात पूरे घर पर पड़ते हैं। जिन घरों में रहने वाली औरतें ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, ऐसे घरों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, माल से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में हर तरफ परेशानियां डेरे जमा लेती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि औरत की जिम्मेदारी सिर्फ घर की देखभाल नहीं बल्कि अपने आमाल को दुरुस्त रखना भी है। अगर औरत इन गुनाहों की आदी हो तो वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाती है बल्कि अपने शौहर और बच्चों के रिज़्क़ पर भी असर डालती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बने तो इन 5 गुनाहों से बचें जो गरीबी और तंगदस्ती को खींच लाते हैं, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और शैतान के दरवाजे को खोल देते हैं। ऐसी औरत जो इन गुनाहों की आदी हो वो न सिर्फ अपने घर की बरकत को ख़त्म कर देती है बल्कि अपने ख़ानदान को भी गरीबी की दलदल में धकेल देती है। मेरी मोहतरम बहनों, ये बात याद रखो, अगर तुम्हारे आमाल अल्लाह की नाफरमानी से भरे हुए हैं तो उनका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे घर पर पड़ता है। औरत के ये 5 गुनाह इतने ख़तरनाक हैं जो रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं, बरकत को ख़त्म कर देते हैं और पूरे घर को परेशानियों के घेरे में ले लेते हैं। ऐ औरतों, क्या आप जानती हैं कि औरत के इन 5 गुनाहों का असर घर के रिज़्क़ और सुकून पर किस हद तक होता है? ऐसी औरत के गुनाह अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देते हैं और इन गुनाहों की वजह से शैतान उस घर में अपना ठिकाना बना लेता है। ऐसे घरों में न सुकून रहता है, न बरकत और न ही रिज़्क़ की फरावानी, बल्कि ऐसे घरों में हर वक्त सिर्फ तंगदस्ती, झगड़े और बेसुकूनी ही रहती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर खुशहाल हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो और आपका शौहर आपसे खुश हो, तो इन 5 गुनाहों से बचें जो आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में रहने वाली कोई भी औरत ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हो, वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों की जो एक औरत के घर में गरीबी और परेशानियों का सबब बनते हैं। ये गुनाह न सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बनते हैं बल्कि आपके पूरे ख़ानदान के लिए तबाही का दरवाज़ा खोल देते हैं। लिहाजा अपने आमाल का जायज़ा लें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज का बयान आपके घर की तकदीर बदल सकता है। प्यारी बहनों, वो 5 गुनाह बताने से पहले मैं आपको एक ज़िंदगी बदल देने वाला वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये वाक़या एक बार दिल के कानों से सुन लें, कसम खुदा की आपका नसीब बदल जाएगा। वाक़या कुछ यूँ है कि मदीने की पुरसुकून गलियों में एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक किसी रास्ते से गुज़र रहे थे। अचानक एक घर के अंदर से बुलंद आवाज़ें सुनाई दी। ये मर्द के चीखने और औरत के रोने की आवाज़ थी। हज़रत उमर के कदम थम गए और वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़े होकर गौर करने लगे। आवाज़ वाज़ह सुनाई दे रही थी। हज़रत उमर ने गौर किया कि एक मर्द अपनी बीवी को डांट रहा था। पहले तो सिर्फ डांट की आवाज़ थी, लेकिन जल्द ही वो गुस्से में आ गया और मामला मारपीट तक पहुंचने लगा। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक का दिल बेचैन हो गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़े और फ़ौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से घबराई हुई आवाज़ आई, कौन? हज़रत उमर फ़ारूक ने मजबूत लहजे में कहा, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। घर के मालिक पर जैसे खौफतारी हो गया। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ लपका और जैसे ही कुंडी खोली, सामने हज़रत उमर फ़ारूक को देखकर उसके होश उड़ गए। हज़रत उमर ने उसकी तरफ देखा और फरमाया,
ए बंदा ए खुदा, मुझे ये बता, तू अपनी बीवी के साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा था? क्यों उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसे रुला रहा था? हजरत उमर फारूक ने सख्त लहजे में कहा, ए शख्स, मुझे तुझ पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा है। तू अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जैसे आदिल और इंसाफ करने वाले हाकिम के होते हुए किसी पर जुल्म करे? जल्दी बता, इस जुल्म की वजह क्या है? ये सुनकर वो शख्स कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो झारो कतार रोने लगा। फिर लरजती हुई आवाज में कहने लगा, या हजरत, क्या बताऊं? ये सब मेरी मजबूरी है। ये कमबख्त औरत ही मुझे इस हद तक ले आई है कि मैं उस पर हाथ उठाऊं। खुदा गवाह है, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो शख्स अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, या हजरत, जब से इसकी साथ शादी हुई है, मेरी जिंदगी सुकून के बजाय तबाही की तरफ जा रही है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि मामला ठीक रहे, लेकिन ये हमेशा जिद और झगड़ों पर उतर आती है। हजरत, मेरा दिल इसे तकलीफ देने को नहीं चाहता, लेकिन इसके रवैये ने मुझे बेबस कर दिया है। हजरत उमर फारूक ने उसकी बात को गौर से सुना। उनके चेहरे पर सख्ती के आसार नुमायां थे। वो उस शख्स की हालत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में ये सवाल था कि क्या वाकई ये औरत की गलती है या शौहर के रवैये में भी कोई कमी है। वो शख्स कुछ देर की खामोशी के बाद अपनी हालत बयान करते हुए कहने लगा, या हजरत, मेरी बात सुने, मेरी कहानी जाने, फिर फैसला करें कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। कहने लगा, हजरत, मैं शादी से पहले बहुत बड़ा अमीर आदमी था। रईसों में मेरा शुमार होता था। मेरे पास इतना माल और दौलत था कि मैं जो चाहता पल भर में खरीद लेता। उस वक़्त मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं। मेरे पास इतनी दौलत थी कि अगर चाहता तो एक पल में पूरी दुनिया खरीद सकता था। जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन मेरी नज़र एक निहायत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो मेरी नज़र में ऐसी बसी कि दिल बेइख्तियार उसका दीवाना हो गया। मैंने सोचा, इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुजरूंगा। मैंने अपनी बेहिसाब दौलत खर्च की और आखिरकार उसे अपना बना ही दिया। जब शादी हो गई तो शुरू के दिन बहुत खुशी से गुजरे, लेकिन जल्द ही मेरा सुकून खत्म होने लगा। मेरे कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। दिन ब दिन मेरे हालात बिगड़ते गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जो भी नया काम शुरू करता उसमें नाकामी मिलती। उसकी आवाज़ में मायूसी झलक रही थी। वो कहने लगा, मैं खुश था कि मेरे पास मेरी बीवी है, लेकिन कारोबार में मुसलसल नुकसान ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मेरा सुकून खत्म हो गया था। मैं रातों को जागता, परेशानियों में गुम रहता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं गरीब होता चला गया। वो रईस जो एक पल में दुनिया खरीद सकता था, अब जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहा था। हज़रत उमर फारूक उसकी बातें गौर से सुन रहे थे, और वो शख्स अपने गम और दुख को बयान करते हुए कहने लगा, या हज़रत, एक दिन ऐसा भी आया कि मैं, जो पहले देने वालों में से था, अब लेने वालों में शामिल हो गया। या हज़रत, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी लड़की से नहीं, बल्कि गरीबी से शादी कर ली है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है, मेरे घर की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। मुझे एक दिन भी सुकून की सांस नहीं मिली। वो रोते हुए कहने लगा, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, अच्छा कपड़ा तक नहीं है। दिन ब दिन मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। या हज़रत, मैं क्या करूं? जब काम नहीं मिलता और मैं 2 वक्त का खाना नहीं दे पाता तो ये औरत मेरे सामने ज़बान दराजी करती है, मुझे तल्ख जुमले सुनाती है। मेरी बीवी के गुस्से में कहे गए बातें मेरे दिल को जख्मी कर देती हैं। जब ये मेरे सामने तल्ख जुमले बोलती है तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। या हज़रत, मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। हज़रत उमर फारूक ने उसकी हालत और बातों को गौर से सुना और गहरी सांस लेते हुए फरमाया, ए बंदा ए खुदा, तेरी कहानी सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन याद रखो, ये ना कहो कि तुम्हारा नसीब खराब है या इस औरत की वजह से तुम गरीब हो गए हो। नसीब के फैसले अल्लाह के हाथ में हैं, और याद रखो कि गरीबी या अमीरी इंसान के आमाल से जुड़ी होती है। हज़रत उमर अभी ये बात कर ही रहे थे
कि इतने में वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। हजरत उमर ने उन्हें करीब बुलाया और कहा, या अली, इन दोनों मियाँ बीवी को ऐसी नसीहतें करें जो इनकी गरीबी को ख़त्म कर दें और इन्हें खुशहाल बना दें। हजरत अली ने पुरसुकून लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया, ए बंदा खुदा, बता तू क्यों इतना परेशान है? तेरे चेहरे पर मायूसी और परेशानी के आसार क्यों नुमायां हैं? वो शख्स झारो कतार रोने लगा और बोला, या हजरत, मैंने अपनी सारी कहानी हजरत उमर को सुनाई है। मैं शादी से पहले बहुत बड़ा अमीर था। मेरे पास जायदादें, गाड़ियां और बंगले थे। हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन जब से मैंने शादी की है, सब कुछ खत्म हो गया। मैं गरीब से गरीब तर हो गया हूँ। आज मैं भिखारी बनकर रह गया हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ये सब इसी औरत यानी मेरी बीवी की वजह से हुआ है। हजरत अली ने शफकत भरे लहजे में फरमाया, ए बंदा ए खुदा, यूं न कहो कि औरत की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि ये औरत तुम्हारे घर की इज्जत और सुकून की मुहाफिज है। लेकिन कभी कभी इंसान कुछ ऐसे गुनाह घर बैठता है जो अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और घर में गरीबी का सबब बनते हैं। फिर हजरत अली उस शख्स की बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए औरत, जान लो, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में बेहिसाब गरीबी लाते हैं, रिज्क के दरवाजे बंद कर देते हैं और घर की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। अगर तुम इन गुनाहों से बच जाओ तो न सिर्फ तुम्हारे घर की गरीबी ख़त्म होगी, बल्कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर को बरकत से भर देगी। वो औरत रोते हुए कहने लगी, या हजरत, जल्दी बता दें कि वो गुनाह कौन कौन से हैं। मैं आज ही उन गुनाहों से तौबा कर लूँगी, अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगी। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जब मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं तो उनकी चीखें और रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से मैं अपने शौहर के सामने तल्ख कलामी करने पर मजबूर हो जाती हूँ। हजरत अली ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर नरमी भरे लहजे में फरमाया, ए औरत, सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि औरतों के वो 5 गुनाह कौन से हैं जो घर की बरकत को ख़त्म कर देते हैं, रिज्क के दरवाजे बंद कर देते हैं और बेहिसाब गरीबी को दावत देते हैं। हजरत अली ने मजीद फरमाया, ये बात हमेशा याद रखना, जिस घर में रहने वाली औरत ये 5 गुनाह शौक से करती हो, वहाँ से रहमत के फरिश्ते अपना रुख मोड़ लेते हैं। ऐसे घरों में बरकत का साया ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस घर से नाराज़ हो जाते हैं और जिस घर से अल्लाह नाराज़ हो जाए उस घर की किस्मत में तबाही लिख दी जाती है। फिर हजरत अली ने फरमाया, ए औरत सुन, औरतों का पहला गुनाह जो घर में बेहिसाब गरीबी लाता है वो है ज़बान की तलखी और शौहर के साथ बदतमीज़ी करना। ये गुनाह न सिर्फ दुनिया में बर्बादी का सबब बनता है बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का बाइस बनता है। ऐसी औरत जो अपनी ज़बान से शौहर को तकलीफ़त देती है, उसके दिल को जख्मी करती है और उसके साथ बद कलामी करती है, वो न सिर्फ अपने घर की बरकत को ख़त्म कर देती है बल्कि अपने बच्चों के रिज़्क पर भी कहर नाजिल करती है। ऐसी औरत के घर में से सुकून ख़त्म हो जाता है, झगड़े और नफ़रत बढ़ जाती है और उसकी तल्ख ज़बान फरिश्तों को उस घर से दूर कर देती है। दुनिया में ऐसी औरत को शौहर की मोहब्बत और इज्जत से महरूम होना पड़ता है और आखिरत में अल्लाह के सामने उसकी ज़बान के मज़ालिम का हिसाब देना पड़ेगा। ये ज़बान ही है जो उसके आमाल के पलड़े को हल्का कर देती है और उसे जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब कर देती है। ऐसे ही अगर औरत की ज़बान शौहर के दिल को चीरती रहे तो वो घर जो मोहब्बत और सुकून का मरकज़ था, झगड़ों और तंगदस्ती का मैदान बन जाता है। शौहर की दिलाजारी का असर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता बल्कि आखिरत में भी औरत को सख्त हिसाब देना होगा। ये समझाने का मकसद ये था कि औरत के अल्फाज या तो घर की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं या उन्हें खोखला कर सकते हैं और ये सब औरत के रवैये पर मुनहसर है। फरमाया, सोचो, अगर तुम अपने घर को खुद ही उजाड़ दो तो फिर कहाँ जाओगी? फिर फरमाया, ए औरत, दूसरा गुनाह फजुल खर्ची और बेजा इखराजात करना है। ये वो गुनाह है जो न सिर्फ घर की बरकत को ख़त्म करता है बल्कि उस घर के लिए रिज्क के दरवाजे भी बंद कर देता है। इसलिए ए औरत, अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहती हो तो अपनी ज़बान पर काबू पालो और अपने शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत और अदब से पेश आओ।
हजरत अली ने एक मिसाल देते हुए उस औरत को समझाया। फरमाया, ए औरत, शौहर के साथ तल्ख कलामी और जबान की सख्ती ऐसी है जैसे एक परिंदा अपने घोंसले को अपनी ही चोंच से उजाड़ दे। वही घोंसला जो उसकी पनाह, सुकून और जिंदगी का मरकज होता है, वही घोंसला जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। परिंदा हर बार अपनी चोंच से घोंसले की शाखें तोड़ता है और जब आंधी आती है तो वही घोंसला बिखर कर रह जाता है और परिंदा बेघर हो जाता है। औरत अगर अपने इखराजात में मियाना रवि को छोड़ दे और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगे तो वो घर को तंगदस्ती की तरफ धकेल देती है। फजूल खर्ची का मतलब ये नहीं कि ज़रूरतें पूरी न की जाएं, बल्कि इजराफ का मतलब है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर माल को ज़ाया करना, चाहे वो लिबास हो, जेवरात हो या खाने पीने की गैर ज़रूरी अशिया। ये गुनाह अल्लाह की नापसंदीगी का बाइस बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। ऐसी औरत जो अपने शौहर की मेहनत से कमाई हुई दौलत को नापसंदीदा चीज़ों पर खर्च करती है, वो न सिर्फ दुनिया में अपनी तंगदस्ती को बढ़ाती है बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के सामने जवाबदेह होगी। ये गुनाह घर में झगड़ों, बेसुकूनी और रिज़्क़ की कमी का सबब बनता है, क्योंकि जब इखराजात बेकाबू हो जाए तो आमदनी कभी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए ए औरत, अपनी जिंदगी में एतदाल पैदा करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए मियाना रवि इख्तियार करो, ताकि तुम्हारा घर खुशहाल और बबरकत रहे। हजरत अली ने फरमाया, औरतों का तीसरा गुनाह नमाज की लापरवाही और इबादात में कोताही करना है। ये वो गुनाह है जो घर की बरकत को ख़त्म कर देता है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है और तंगदस्ती को दावत देता है। नमाज इंसान के लिए अल्लाह की रहमत और बरकतों का जरिया है, और अगर एक औरत अपनी नमाजों में गफलत बरते, वक़्त पर नमाज न पढ़े या उसे छोड़ दे, तो वो खुद अपनी ज़िंदगी से सुकून और रहमत को ख़त्म कर देती है।